गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आम ताले स्टार्ट करवा कहला काइनेमेटिक्स पूर्व क्लास रे इक्वेशन ऑफ मोशन रे स्ट्रेट लाइन मोशन सरी थिला। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सरला परे आज आम कहला काइनेमेटिक्स आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करवा जोठी आसीबो मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी पर आसीबो ग्राफ कांसेप्ट आसबा लास्ट आसीबो रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट हला कि तो आम काइनेमेटिक्स रो सेकंड पार्ट स्टार्ट करूचे से मोशन स्ट्रेट लाइन जाऊँ विषयटा कि काइनेमेटिक्स सेकंड पार्ट ये कहूँ क्या ये आम ग्राविटी कनसेप्ट पर पढ़ा ग्राविटी कनसेप्ट है कि तो फास्ट ईयर लिखुचे यहाँ काइनेमेटिक्स सेकंड पार्ट स्टार्ट करा ये फास्ट पढ़ा मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी एटा फास्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड रे पढ़ा आम रिलेटिव वेलोसिटी थ्योरी। रिलेटिव वेलोसिटी थर्ड रे सवाल लास्ट रे आसो कोनटा ग्राफ कॉन्सेप्ट। ये तीनटा लेसन सरला परे हमर काइनेमेटिक्स रो पूरा पार्ट कंप्लीट हो जिवो हला कि तापर ए विषय पढ़ा आम जोटा नेक्स्ट चैप्टर को जीवा आम स्केलर एंड वेक्टर पार्ट को जीवा आम स्केलर एंड वेक्टर आ सेठी आसो मोशन इन प्लेन। तो आज आम पिला माने स्टार्ट करवा मोशन अंडर ग्रेविटी है कि से लेसन स्टार्ट करवा आज पिला माने तो सब पिला माने को हेडिंग दियो स्टार्ट करवा तले मोशन अंडर ग्रेविटी। तो देखो पिला माने तो स्टार्ट करवा मोशन अंडर ग्रेविटी में स्टार्ट करवा आज। प्रथम कथा ग्रेविटी माने किस ग्रेविटी विषय टी इंट्रोडक्शन करदे ग्रेविटी विषय जानवा दरकार आम ग्रेविटी विषय टी बेसिक आईडिया आसीगले आई केस काइनेमेटिक्स इक्वेशन केमी अप्लाई हम आम ठीक से जापर से प्रथम आगे ग्रेविटी विषय टी बेसिक आईडिया दे दूसरी ग्रेविटी कौन जिनसा ग्रेविटी ग्रेविटीटा हूँ एक्चुअली कौन जिनसा एक्सेलरेशन। ग्रेविटी इज नथिंग बट दी एक्सेलरेशन। दुई प्रकार शब्द अच्छी गोटे ग्रेविटेशन आ गोटे ग्रेविटी। ग्रेविटेशन इज द फोर्स एंड ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशन माने होची कहला फोर्स तो से ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जो एक्सेलरेशन टा क्रिएट होची ताकू ही नाम दिया छी ग्रेविटी। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज द अट्रैक्शन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स। अब ये कांसेप्ट जो कथा कहूँ ग्रेविटी उपरे ग्रेविटेशनल फोर्स में कथा कहूँ ये ग्रेविटेशन प्राइम सब पढ़ी समस्त 9th क्लास में पढ़ी ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ी आई ग्रेविटेशन चैप्टर रे आमे माने ये जो ग्रेविटेशन जो चैप्टरटा आसूँ ग्रेविटेशन ये ग्रेविटेशन विषय कहुच्छी ग्रेविटेशन चैप्टरटा समस्त 9th क्लास में पढ़ी या विषय जोड़ा को डिस्कवर करते कि सर आइजैक न्यूटन आ बहुत फेमस इक्वेशन है कि बहुत फेमस इक्वेशन सर आइजैक न्यूटन जोड़ा से वर्ल्ड को चेंज करदेले से ही सर आइजैक न्यूटन फेमस होते वर्ल्ड सब फेमस है जाना लोक मैंने बहुत माने वर्ल्ड रे फेमस है से इक्वेशनटा ही पूरा पूरी चेंज करदेला। से इक्वेशनटा कौन मुझे लिखी दूसरी आगे तापर एक्सप्लेन करी से ग्रेविटेशन इक्वेशनटा होची F = G(m1m2/r²) द मोस्ट पावरफुल इक्वेशन इन द अर्थ याको कहै है कि याठू भी पावरफुल बर्तमान बाहरी गलानी कि इना सेतबेला जुग जदि कहबा आम पाखापाखि एभव 200 इयर्स पर्यंत ये इक्वेशनटा राजनीति कर कि माने ये इक्वेशनटा पूरा वर्ल्ड को चेंज करदेला। इक्वेशन वर्ल्ड को चेंज कर मूल कारण हूँ G(m1m2/r²) एक्चुअली कथा बाहर केमती न्यूटन पूर्व जी जन आसते फिलोसोफर साइंटिस्ट माने गैलीलियो कोपर्निकस है कि आमर पीटोलेमी टाइको ब्राही केपलर बहुत साइंटिस्ट थे से समस्ते गोटे कथा कहते जो प्लानेटरी मोशन यहाँ समस्त इंटरेस्ट था एक्चुअली जे अर्थ सन चारिपटे रिवोल्यूशन करुच्ची मून जे अर्थ चारिपटे रिवोल्यूशन करुच्ची तो से सब रिवोल्यूशन कहीं होती कहीं भी एक्सप्लेन कर पार न समस्ते खाली कहते जे अर्थ सन चारिपटे रिवोल्यूशन कर सनटा सेंटर अच्छी बाकी प्लानेट मैंने सन चारिपटे घुरुंच आउ इच प्लानेटर गोटे गोटे सैटेलाइट अच्छी जमी आम अर्थ सैटेलाइट हूँ किए मून टा कौन हो अर्थ चारिपटे सराउंडिंग करुच्ची कि एक्सप्लानेसन मिलता जे कहीं से घुरुंच है कि कहीं से घुरुंच से कथाटा माइंड रे कहारी आसुला से कथाटा को गोटे 17 वर्षर पिला है कि यंग पिला 17 वर्षर
न्यूटन सर आइजैक न्यूटन जो डेरिवेटिव कैलकुलस काढ़ी से मोमेंट रे ही ये कथा काढ़ी ग्रेविटेशनल फोर्स काढ़ी G m1m2/r²। 17 वर्ष पिला से गोटे गैस कले आ गैस कर भाविले जे एप्पलटा पढ़ी टीयू से बाहर डेरिवेटिव पाठ बाहर इंस्टांट से बेसिक आइडिया आसला जे एक्चुअली अर्थ आउ एप्पल भितर जो ग्रेविटेशन फोर्सटा होची सेटा ही एंटायर यूनिवर्स चली जो काम का अर्थ भितर ही होची अर्थ भितर जी ऑब्जेक्ट अच्छी से भितर जो फंक्शन होची से फंक्शनटा एंटायर प्लानेटरी सिस्टम रे चली एंटायर यूनिवर्स चली और जो इक्वेशन ये अर्थ भितर ऑब्जेक्ट में पड़ो से इक्वेशन अर्थ बाहर ऑब्जेक्ट में भी पढ़ी पार यही थिंकिंगटा कहीं साइंटिस्ट को माइंड रे आसी नथिला और से थिंकिंगटा ही केवल सर आइजैक न्यूटन को माइंड रे आसिला से गोटे इक्वेशन वन थॉट एक्सपेरिमेंट माने चिंता करके गोटे इक्वेशन कहवा थॉट एक्सपेरिमेंट या किसी मैथमेटिकली प्रूफ नहीं या किसी आम एक्सपेरिमेंटाली भी करें या से न्यूटन कौन कले गोटे चिंता कर गोटे गैस मारे से कहले ये गोटे इक्वेशन पूरा यूनिवर्स को कंबाइन कर गोटे इक्वेशन पूरा होल प्लानेटरी सिस्टम अर्थ आउटसाइड अर्थ इनसाइड अर्थ एंटायर यूनिवर्स में एप्लीकेबल हम एंड दैट इज G m1m2/r²। से गोटे 17 वर्ष पिला तार माइंड रे सब चिंता केमी आसला कि जानी ना है न्यूटन को गॉड गिफ्टेड भी कहुए से न्यूटन कहले एक्चुअली जब अर्थ सन चारिपटे रिवोल्यूशन कहीं करुँची से जिनसा को एक्सप्लानेशन से देखते F = G m1m2/r²। अब यही कथाटा सर आइजैक न्यूटन अर्थ बाहर ऑब्जेक्ट में भी कहले अर्थ भीतर ऑब्जेक्ट में भी कहले समस्त हम एप्लीकेबल कहला से बहुत पावरफुल इक्वेशन जो कि गोटे सिंगल इक्वेशन रे एंटायर फिजिक्सटा सॉल्व हो गला जोटार मिस्ट्री बहुत साइंटिस्ट मैंने ट्राए करुले जो मैंने पाइले ना से जिनटा को मैंने बहुत इजिली सारे जगह सॉल्व करदे आ गोटे 17 वर्षर पिला तो भाव तार माइंड रे सब एत बड़ बड़ चिंता आसला जो कही गोटे कथा एमती जो कोरोना टाइम चलती तुम मैंने ऑनलाइन क्लास कर सी भी सेमती कोरोना टाइम घर को जाते माने कोरोना जो प्लेग रोग व्यापी जमी कोरोना व्यापी से गोटे रोग था प्लेग रोग से प्लेग रोग जो व्यापी सर आइजैक न्यूटन घर को जाते से घरे बसिकिना माने से तुम भाई पाठ पढ़ते मैट्रिक पास करना कॉलेज एडमिशन होते एडमिशन है प्लेग रोग व्यापी गला वर्ल्ड सारा से 2 वर्ष एजुकेशन बंद होगा जो एजुकेशन बंद होगा से 2 वर्ष एजुकेशन बंद होगा से सर आइजैक न्यूटन से कौन कले घरे बसिकिना सब गोटे गोटे डिस्कवरी कले से भर सब फेमस इक्वेशन हूँ यहाँ G m1m2/r²। मोस्ट पावरफुल इक्वेशन तब न्यूटन माइंड रे ये सब कथा सब कथा केमती आस तो आम कहीपर G m1m2/r² माने r² भावटा बहुत बड़ कथा F proportional to 1/r²। यहीटा भावटा सब बड़ कथा यू जब इक्वेशनटा जब न्यूटन काढ़िले या कॉपी करना एप्रोक्सीमेटली 50 एबव इक्वेशन बाहरी आ न्यूटन इक्वेशन बाहर बोली इलेक्ट्रिसिटी पाठ आ मैग्नेटर पाठ डिस्कवरी है इक्वेशन भी धीरे धीरे काढ़ा स्टार्ट करें लोक मैंने कहीं कौन इक्वेशन बाहर जदि इक्वेशनटा न बाहरी था ना इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटर इक्वेशन बाहरी था ना आम आज इलेक्ट्रिसिटी पाई था ना तुम्हें मो सारे मोबाइल कम्युनिकेशन कर भाव वर्ल्ड के सही था से तो न्यूटन को बहुत बड़ा आख्या दि जाए से तो सर आइजैक न्यूटन को आम गोटे बहुत बड़ साइंटिस्ट हिसाब से आख्या दूचे रिजन है यहाँ न्यूटन को प्रेडिक्शन गोटे गैस कर 17 वर्ष छुआ कहीदेव केमती कथाटा आ न्यूटन जब कही कथाटा 5 वर्ष कि 6 वर्ष लगिगला बड़ बड़ साइंटिस्ट को बुझते जो मैंने बहुत रेपुटेड साइंटिस्ट मैंने बड़ बड़ टीचर फिलोसोफर आ बड़ बड़ प्रोफेसर मैंने से बुझते 5 वर्ष लगिगला आ बाकी लोक मान बुझते लगिगला 20 वर्ष लगिगला 1968 रे 1664 रू 1664 मसीहा पाखु न्यूटन इक्वेशन देवा स्टार्ट कले जितेबाला से स्कूल कॉलेज जो खोलला से प्रोफेसर को देखा यहाँ प्रोफेसर देखिए प्रथम बुझीपारे लगे 5 वर्ष बुझते आ लोक मैंने पूरा बुझे के 1688 मसीह 1664 देवा इक्वेशन टाक 1688 मसीह लोग बुझे जे न्यूटन एत बड़ इक्वेशन देते है न्यूटन प्रेडिक्शन आम ये जिनसा जो इमाजिन करवा से जुग को पलैया भावटा बहुत कष्ट बर्तमान पे किसी लगुनि कहीं स्कूल पढ़ुचे G m1m2/r²
एठी भी पढ़ुचे एटा सब पिला जानछथि किंतु हम जदि से स्टेज को पळेबा हमें ए इक्वेशन भाबीबाटा ही निज को भीतर गोटे टैलेंट हला तार ठीक 220 वर्ष पर है कि पिक्चर को आसले कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से इक्वेशन को स्टडी कला लगे जे इक्वेशन किसी गोटे मिस्टेक अच्छी मिस्टेक माने किसी गोटे रंग अच्छी से रंगटा कौन लगे कौन जिते आम जान सन रबुठ पाखे कौ प्लानेट अच्छी कौन सन रबुठ पाखे सन रबुठ पाखे कौ प्लानेट अच्छी मर्क्यूरी बुध ग्रहटा अच्छी से मर्क्यूरी प्लानेट जो इक्वेशन पकागला ना से इक्वेशन काम कला ना जना पड़ा कि चेंजेस करते पड़ो न्यूटन्स ग्राविटेशन तेज जाकि इक्वेशन ठीक बाहर और से चेंजेसटा कले कि एल्बर्ट आइंस्टाइन आउ आइंस्टाइन जो न्यूटन को इक्वेशन को चेंज कले सेबेठू एल्बर्ट आइंस्टाइन फेमस होती तो मैंने भाव तुम वर्ल्ड रे फेमस न्यूटन थे न्यूटन को इक्वेशन को जे भूल करला से फेमस है आउ कि नहीं से पिला को पचारा मुझे दुटा साइंटिस्ट को नाम कह से न्यूटन और आइंस्टाइन को नाम कह आउ कहार नाम पाठर बाहर बाकी तो बहुत जो साइंटिस्ट थे ना बाकी तो बहुत फेमस साइंटिस्ट अच्छा नील बोर अच्छा रदरफोर्ड अच्छा मैक्सवेल अच्छा फारेडे अच्छा ओम अच्छा केते जो साइंटिस्ट अच्छा कि आम न्यूटन आइंस्टाइन को नाम कि आसूँ क्या न्यूटन ही फर्स्ट साइंटिस्ट जे कि यूनिवर्स गोटे सिंगल इक्वेशन देते एल्बर्ट आइंस्टाइन ही सेकेंड साइंटिस्ट जे न्यूटन को इक्वेशन को भूल करते भूल नुहे टी रेक्टिफाई करते रेक्टिफाई करने द्वारा कौन है एल्बर्ट आइंस्टाइन फेमस है तो आइंस्टाइन फेमस है क्या न्यूटन को इक्वेशन को रेक्टिफाई करना तार भाव न्यूटन को इक्वेशन केते पावरफुल एल्बर्ट आइंस्टाइन तापर रेक्टिफाई करना प्लानेटरी मोशन उपर डिटेल एटा देले एक्चुअली प्लानेटरी मोशन जेमती होउची सब कुछ से एक्सप्लेन करे सेटा पाठटा कहुए तुम्हें हायर स्टडी पढ़ो जो मैंने फिजिक्स रखिब ताको कहुए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट रे एल्बर्ट आइंस्टाइन पूरा देखईदेले जो प्लानेटरी मोशन केमती होल्ड करुच्छ सिस्टम आमर प्लानेटरी सिस्टम केमती जाऊँगी मून केमती आर चारिपटे घुरुची और से सब जिन रेक्टिफाई होगा द्वारा सैटेलाइट प्रोजेक्शन धीरे धीरे स्टार्ट है माने आर्थ को सैटेलाइट पठेबा स्टार्ट करागला और से सैटेलाइट प्रोजेक्शन धीरे धीरे पूरापूरी कंप्लीट है और यहाँ तो जानी समस्ते आर्थ चारिपटे बहुत सैटेलाइट अच्छी समस्त निज निजर कंपानी गोटे गोटे कर सैटेलाइट पठाऊँच जहाँद्वारा तुम्हें मैंने सब मोबाइल कम्युनिकेशन आम टीवी देखुचे डिश टीवी एंटीना कम्युनिकेशन कि जहाँ भी कम्युनिकेशन आम जहाँ भी करुचे वर्ल्ड इंटरनेट कम्युनिकेशन से सब क्या हो ड्यू टू सैटेलाइट में हो सैटेलाइट कम्युनिकेशनटा आइंस्टाइन को इक्वेशन रे ही पूरापूरी करेक्ट है तो ये सब पाठ जो आसला मतलब ग्राविटेशन की कथा ग्राविटेशन कौन जिनसा कह ग्राविटी जनरल डेफिनेशन आसूँ देख पिला लिखुचे ग्राविटी the acceleration produced due to gravitational force gravity is not a force देखो पिला माने एटा ही मिसकॉन्सेप्ट हुए पिला जे पिला भाबोती ग्रेविटी रो फोर्स ग्रेविटी जेटा अर्थ अट्रैक्ट करछि दैट इज नोन एज ग्रेविटी अर्थ जो अट्रैक्शन हमको करछि जेटा होछि ग्रेविटेशन दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट ग्रेविटी से फोर्स पे जो एक्सेलरेशन टा क्रिएट होछि ना अर्थ रो अट्रैक्शन पे जो मु एक्सेलरेशन टा होछि दैट इज नोन एज ग्रेविटी एक कैपटा देखो एक कैपटा को धर मु छाडीबी छाडला माने कोडे पडुछि तळको पडुछि तो तळको की पे पडुछि कना अर्थ को अट्रैक्शन करूछि दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स और से जो अट्रैक्शन पे जो कैप रो एक्सेलरेशन टा आसिला एक्सेलरेशन माने वेलोसिटी चेंज हला रेस्ट थिला मोशन को आसिला वेलोसिटी चेंज हला से वेलोसिटी टा चेंज हला माने कोन हला एक्सेलरेशन हला तो से कैप जो एक्सेलरेशन टा क्रिएट हला ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड ग्रेविटी से एक्सेलरेशन टा को ही हम ग्रेविटी कहूचे काहे की कहूचे हम ग्रेविटी कने ना पृथ्वी तक अट्रैक्शन करबा द्वारा से एक्सेलरेशन टा क्रिएट हला सेमतिका अर्थ और सन अच्छा तो सन चारिपटे अर्थ रोटेशन करुच्ची से रोटेशन कौन पाई होउची से रोटेशन कौन पाई होउची देखो बतन बहुत जरूरी है ग्रेविटी को गला एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल कहूची कैसे धर हमर एला अर्थ एटा तो रहला ଗୋଟେ एप्पल रहला एप्पल तो एप्पल टा कौन होउची आसी के सीधा अर्थ रे पडुची तो एप्पल टा आसी के अर्थ रे पडिबार मूल रीजन कोन एप्पल टा आसी के अर्थ रे पडिबार मूल रीजन कोन जे एप्पल टा आसी के अर्थ रे पडिबार रीजन होउची ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ और से अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होउची ऐसे ही अट्रैक्टिव फोर्स को नाम दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स
ग्रेविटेशनल इज द अट्रैक्टिव फोर्स, या कोही हमें अट्रैक्टिव फोर्स कहू जे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो एप्पल टा सिना आर्थ रे पड़ला ड्यू टू फोर्स, और से फोर्स कहां पर पड़ुची, फोर्स कोन होची अट्रैक्टिव फोर्स होची, और से अट्रैक्टिव फोर्स में जो एप्पल रो एक्सेलरेशन क्रिएट होला सेही एक्सेलरेशन टा को ही नाम देइछि कोन एटा ग्रेविटी। बतन देखो सन चारिपटे धरे भागने सन चारिपटे अर्थ रिवोल्यूशन करूची, तो अर्थ सन चारिपटे जे रिवोल्यूशन करूची अर्थ और सन भितर गोटे फोर्स क्रिएट होची, से फोर्स टा होची ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ना बेसिक जिंस 9th क्लास में पढिथिबो सेति में मोटे रिपीट करूची, नले मोटा फोर्स चैप्टर पढा। तो सन चारिपटे जे अर्थ रिवोल्यूशन होची, जे अर्थ सन चारिपटे रिवोल्यूशन एथि में करूची केने ना सन अर्थ को अट्रैक्शन करूची, और से अट्रैक्टिव फोर्स रही होची जोडा में लिखिथिले पूर्वरु F इक्वल टू केते रे G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये कोन कहिले से कहिले कि जो अट्रैक्टिव फोर्स ता एप्पल और अर्थ भितर होची सेही अट्रैक्टिव फोर्स ता अर्थ और सन भितर होची एक्जेक्टली सेम फोर्स। दुईटा सारा फोर्स ता समान हेबा द्वारा सेति पई तो सिंगल इक्वेशन हेवनली बॉडीज एंड अर्थ बॉडीज सब को कंबाइन करता। हेवनली माने होची अर्थ रो बाहरे वन सिंगल इक्वेशन दैट यूनाइटेड द हेवेंस एंड अर्थ। हेवेंस माने पृथ्वी बाहरे पृथ्वी भीतर सब को कंबाइन करतला गोटे इक्वेशन Gm1 m2 बाय स्क्वायर। जो कामटा आम भीतर अर्थ भीतर भी होची सेही कामटा अर्थ और सन भीतर भी होची, एका टाइप रो फोर्स पडुची, सेही फोर्स रो कहला Gm1 m2 बाय स्क्वायर। और ए अट्रैक्टिव फोर्स में जहां एक्सेलरेशन क्रिएट होबो सेही एक्सेलरेशन को ही नाम देइछि कोनटा ग्रेविटी। एठी भी ग्रेविटी होछि, सन ता अर्थ को अट्रैक्शन करूछि सेति पय तो अर्थ सन चारि पटे रिवोल्यूशन करूछि, आसी जो रिवोल्यूशन करूछि सेटा ही तो एक्सेलरेशन क्रिएट होला, आ सही एक्सेलरेशन को ही हम नाम कोन देइछि एटा ग्रेविटी देइछि। बुझिउ जरा समझते। तो वर्तमान ए जो ग्रेविटी यार वैल्यू करते आ यार डायरेक्शन बढ़िया होछि ता विषय जानिबा हला। वर्तमान आमे तक एक केस कहूचे अट्रैक्टिव फोर्स एप्पल अर्थ रे होछि अर्थ और सन भितर होछि दुईटा सारा सेम फंक्शन करछि Gm1 m2 बाय r2। देखो बेर बर्तमान एक केस रे हम देखिबा से जदी से अर्थ हमको जो अट्रैक्टिव फोर्स दोछि से अट्रैक्टिव फोर्स पई ही हमर एक्सेलरेशन क्रिएट होछि ताकू ही हमें ग्रेविटी कहूचे। तो देखो से केमिति क्रिएट होछि लिखु जे the attractive force between earth and apple is एनम का कहू दरछि अर्थ और एप्पल भितर एटा हमर अर्थ एटा होछि एप्पल। अर्थ रेडियस होछि कैपिटल R बुझिएगा। अब ए हाइट टा रेडियस कंपैरिजन वेरी स्मॉल माने भाबिनो पूरा पाखरे होछि हला कि अर्थ रो रेडियस होछि केते जानछो बहुत बेसी 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर। तो हाइट टा पुले केते थिबो मीटर थिबो ना 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर से हाइट टा देखि छिबो। तो वर्तमान कथा हला कहते जो अट्रैक्टिव फोर्स होछि से फोर्स रो फार्मूला होछि Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। कैपिटल R स्क्वायर होछि कैपिटल की माने फिर एटा डिस्टेंस में r होछि ए हाइट टा में वेरी स्मॉल होछि माने एप्पल टा जे स्ट्राइक करबो तो सेपरेशन केते हो r ही होबो ना सेंटर रो। वर्तमान r रो मास होछि m1 एप्पल रो मास होछि m2 हैला। तो r रो मास होछि m1 ले एप्पल रो m2 हैला ए केस रे। तो वर्तमान ए केस एक्सेलरेशन कहार आसुछि r आसुछि ना एप्पल आसुछि r एप्पल को अट्रैक्शन करूछि सेथि पई एप्पल रो ही एक्सेलरेशन क्रिएट होछि। अब हमें न्यूटन सेकंड रो पढिछे न्यूटन सेकंड रो पढिछे F इक्वल टू केते m ओ प्लस स्कूल पढि के आस्ति F इक्वल टू m ते m एक्सेलरेशन कहार होछि एप्पल रो होछि सेथि पई मास टर्म केते पुट करबी m2m पुट करबी इक्वल टू Gm1 m2 बाय केते आसला r स्क्वायर m2 कोन हेला कैंसिल। तो फाइनली बाहिरला कोन एटा एक्सेलरेशन इक्वल टू केते आसीला Gm1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो आसीला Gm1 बाय r स्क्वायर दिस इज नॉट एज ग्रेविटी। ए एक्सेलरेशन ता को ही नाम दिया छि ग्रेविटी।
दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड ग्रेविटी हला ग्रेविटी आ से जो ग्रेविटी को सिंबल कोन दिया होची g से भाई को ए जगह में g लिखि होचे g इक्वल टू g m1 बाय केते आसला r स्क्वायर से एटा को ही ग्रेविटी नाम दिया छी ताको सिंबल दिया छी g कि भाई जी नाम दिया गला ग्रेविटी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स अब पिला पर केते चिंताधारा थाय जे एक्चुअली r जो को अट्रैक्शन करूची ता पई ही हमें ग्रेविटी कहूचे बाकी में हमें ग्रेविटी कहि परिबा नाही देखो पिला हम कहि दोची ग्रेविटी जोटा क्रिएट होची एक्सेलरेशन जोटा क्रिएट होची ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स को कहली और से अट्रैक्टिव फोर्स एप्पल अर्थ भी परिबो मून अर्थ भी हेई परिबो सन अर्थ भी हेई परिबो समस्त ही परिबो है तो यदि ग्रेविटेशनल फोर्स होची से ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्टिव फोर्स को होची अट्रैक्टिव फोर्स एनी टू बॉडी में रही परिबो तो भाबिबो जे केवल एप्पल और अर्थ में हो अलगा बॉडी संगे भी हेई परिबो तो जदि हम ये कैपिटल जी रो वैल्यू पुट करबा देखो पिला माने आ देखै दोची कैपिटल जी रो वैल्यू होची 6.67 into 10 to the power minus 11 मास ऑफ अर्थ होची 6 into 10 to the power 24 kg या लिमिट होची न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर और रेडियस ऑफ अर्थ होची 6400 किलोमीटर जदि हम तीन जन का वैल्यू पुट करबा अर्थ मास रेडियस और कैपिटल जी रो वैल्यू हमको जी स्मॉल जी रो वैल्यू मिली होची और से बेटा केते मिली हो जानछो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एटा आसो ग्रेविटी रो वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ किस आसला स्मॉल जी हला कि स्मॉल जी ता होची कोनटा ग्रेविटी यदि भाई ग्रेविटी रो वैल्यू केते आसला हमरे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आउ या को हमें अप्रोक्सीमेटली एरर पकड़ले एको हमें नहीं परिबा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब प्रॉब्लम करला वाला पिला मन रखिबो ग्रेविटी वैल्यू समस्त 10 नबो 9.8 नबा दरकार नाही तुमे 10 नबो बुझी जो पॉइंट तो ग्रेविटी जो आसला 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू कते आसला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो अब आई वाला ग्रेविटी वैल्यू रही के आसे तो पिला में जहां लगी स्क्रीन को पॉज कर लिखि तो समस्त आई बोल से तापे मैं बोली देबी स्क्रीन को पॉज करके ना बोलो से लिखि दियो अच्छा पहले पूछा है ग्रेविटेशन रो चैप्टर आसीबो ना सेठी हमें ग्रेविटेशन चैप्टर पढिबा के जे एक्चुअली केमती अट्रैक्शन होची फोर्स पडुची एठी खाली ग्रेविटी कथाटा आसुची बोली बेसिक आईडिया पे मोटी कहि दोची ग्रेविटेशन रो चैप्टर आसीबो तुम 11th क्लास रो लास्ट रो अछि सेठी पढिला परे हम ग्रेविटेशन विषय पूरा क्लियर हो तो वर्तमान में हम केवल एतिक कथा हम जानुचे हला कि जो कथाटा हम कहली जे हम तारी कथा को स्टडी करछे हम तो फाइनली हम ग्रेविटी रो वैल्यू पाइले कते इधर हम ग्रेविटी रो वैल्यू g रो वैल्यू पाइले 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दैट इज प्रॉब्लम करे कते नबो तुमे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नबो आ गोटे ग्रेविटी रो वैल्यू होची 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर फीट पर सेकंड स्क्वायर कन्वर्ट करे कते हो 32 होई छी हला कि माने 1 मीटर टा हिजु कते कोना 3.2 फुट 3.2 से मल्टीप्लाई करे कते हिजु 32 होई छी हला कि तो ग्रेविटी रो वैल्यू आसे 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एटा होची ग्रेविटी एंड ग्रेविटी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन बुझी होची ग्रेविटी इज नॉट द फोर्स ग्रेविटी इज इटसेल्फ एक्सेलरेशन बुझी होची कथाटा आ ग्रेविटी टा केते बेले क्रिएट होबो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हला कि बर्तन आमे जो ग्रेविटी कथा कहूजे आमे सब काइनेमेटिक्स चैप्टर पढुचे आमे सब अर्थ रो इनसाइड ऑब्जेक्ट कथा कहूजे आमे अर्थ रो बाहर कथा कहूने और आमे जदी अर्थ रे ग्रेविटी को नजर पकेबा अर्थ रे ग्रेविटी को नजर पकेबा देखिबा कोन एठी जे ग्रेविटी टा जो ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ुची अर्थ जे हमको टाणुची जे कोनोसी ऑब्जेक्ट को हमर जो वर्ल्ड रे जे कोनोसी ऑब्जेक्ट अछि समस्त को अर्थ जो अट्रैक्शन करूची ता डायरेक्शन पड़े जाउची ए कैपटा को छाड़ीले पड़े जीवो डाउनवर्ड जीवो से डाउनवर्ड कोन पाई गला ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द अर्थ तो दुनिया रे जति की ऑब्जेक्ट अछंती समस्त का पाई ही ग्रेविटेशनल जो फोर्स पड़िबो से सब बेले डाउनवर्ड ही पड़िबो खाली कैप पाई नहीं तुम भी मो भी वर्ल्ड सारा लोक समस्त ग्रेविटी डायरेक्शन बढ़ी
डाउनवर्ड जीवो आ से केते ऊपर टाइप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अथवा देखो ए ग्रेविटी 10 आसला 10 आसला माने ग्रेविटी समस्त का भाई समान कहा पे अलग नुहे। पृथ्वी जो हमको टाणुची ना ग्रेविटी माने पृथ्वी जो अट्रैक्शन फोर्स पाई जो एक्सेलरेशन टा क्रिएट होची समस्त का पैसे समान होची। पृथ्वी भितर जति ऑब्जेक्ट अच्छी पृथ्वी समस्त को समान भल पाए। पृथ्वी क्या कम बेसी भल पाएनि तुमको कम भल पाइब मत बेसी भल पाइब से नुहे। पृथ्वी समस्त को समान भल पाऊँ से देख हाथी पिंपुड़ी तुम मो कुकुर बिल्ले जहाँ भी ऑब्जेक्ट देखुच समस्त को पृथ्वी समान भल पाए। समस्त का से एक्सेलरेशन केते देव 9.8 के दूसरी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। से क्या कम बेसी दिएनि पृथ्वी अट्रैक्शन करिवारे काहाकू से कम बेसी करिवनी। पृथ्वी जदि कम बेसी करिवो ना अट्रैक्शन करिवारे पृथ्वी जदि काहाकू कम बेसी करि थांदा त लोक सेठ रहि थांदे जोडी कम पड़ी थांदा। पृथ्वी समस्त को समान भल पाए काहाकू घृणा करेनि। पिपुड़ी को भी जति ग्रेविटी दउची हाथी को भी सेति दउची हमको भी सेति दउची। बुझुछ कथाटा तो दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तापर जे ग्रेविटी रो लिखले वैल्यू लिखला परे डायरेक्शन ऑफ स्मॉल g the direction of gravity is always vertically downward। आम ग्रेविटी रो डायरेक्शन सब पढ़ा वर्टिकली डाउनवर्ड कारण सीधा कही कारण वर्टिकल डाउनवर्ड। सो इफ द ऑब्जेक्ट is in vertical motion, then we put gravity in terms of acceleration। If the object is in vertical motion, then we put gravity in terms of acceleration। देखो क्लियर बर्तमान ग्रेविटी रो डायरेक्शन सब कुआडे कहला द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। आमे कहली आमे जे कोनसे ऑब्जेक्ट को छाड़ले माने पड़ी जो तळकू जीवो आम हिसाब रे पृथ्वीटा केम देखाउछ आम हिसाब रे पृथ्वीटा फ्लैट देखाउछ फ्लैट पृथ्वीटा स्फीयर देखा जाउ जो रियलिटी रे पृथ्वी कोन होछ कोन स्फीयरटा वे आमको जोड़ा देखा जाउची आमर व्यू हिसाब रे कहा जाउची ग्रेविटी पड़े जाउची कोन एटारे वर्टिकली डाउनवर्ड जाउची माने आमर व्यू हिसाब रे ग्रेविटी रो डायरेक्शन पड़े अछि डाउनवर्ड अछि। तो वर्तमान जो कथाटा आसिला ग्रेविटी रो हमको देखा जाउची पृथ्वी सरफेसटा फ्लैट देखा जाउची तो को छाड़ला माने पड़े पड़ला डाउनवर्ड पड़ला से ग्रेविटी डायरेक्शन सब पड़े पड़ची डाउनवर्ड। तो आमे देखो एइमे पड़छि दिले जदि गोटे ऑब्जेक्ट रो मोशनटा वर्टिकल थी वर्टिकल माने को एक्सिस करला माने कहि जेबो वर्टिकल देखो गोटे होची हॉरिजॉन्टल आ गोटे वर्टिकल। हॉरिजॉन्टलटा होची एक्स एक्सिस वर्टिकलटा होची वाई एक्सिस। तो जते बेले गोटे ऑब्जेक्ट रो मोशनटा वर्टिकल हेतिबो दैट मींस वाई एक्सिस रे हेतिबो वाई एक्सिस जदि से वाई एक्सिस रे जाउबो सेते बेले ही हम ग्रेविटी पुट करिबा कहा जगह रे एक्सेलरेशन जगह रे। बुझिउछ कथाटा केने ना ग्रेविटी कुआडे पडुची तळकू टाळुची माने वर्टिकली पडुची सेबे वर्टिकल मोशन बेले ही पडिबो छाडिले तळकू वाला ऊपर को फिंगले तळकू आसुची। तो ग्रेविटी रो डायरेक्शन ता कुआडे जाउची सब बेले ग्रेविटी आसु पडे डाउनवर्ड जाउची माने को एक्सिस आसुची वाई एक्सिस रे आसुची। अरे वाई एक्सिस रे जते ऑब्जेक्ट रो मोशन हबो सेते बेले ही हम एक्सेलरेशन को ग्रेविटी रिप्लेस करिबा। जते बेले गोटे ऑब्जेक्ट रो हॉरिजॉन्टल मोशन होउथबो एक्स एक्सिस रे ट्रैवल करूथबो सेठी हमें ग्रेविटी पुट करि पारिबा नाही। तो हमें ग्रेविटी पुट करिबा केते बेले जते बेले मन रखिथिबो पिला माने जते बेले मोशनटा कोन हेथिबो वर्टिकल हेथिबो हॉरिजॉन्टल केस रे पडिबो नाही। इज दैट क्लियर समस्त बुझी परछो कथाटा मोर हति पई आमे जते बेले कारटा सीधा जाउला स्ट्रेट रोड सेठी में ग्रेविटी कथा कोन होतले कने सेठी ग्रेविटी कथा आसीबोनी अते कार निजर कारटा जे ट्रैवल करतला कार रो निजर एक्सेलरेशन ता आसीबो जे स्पीडोमीटर होउची जे एक्सेलरेटर होउची
ब्रेक मारूची सेटा होची एक्सेलरेशन आ वर्टिकल मोशन हेले से आपे आपे ही आसो आपे आपे आसबार कारण किस आर्थ अट्रैक्शन करूची आ ताहारी पे कोन एक्ट होची ग्रेविटी एक्ट होची सेति पे देखो डायरेक्शन ऑफ जी लो तो देखो बुझोची कैसे आमे यदि x y एक्सिस प्लॉट करिबा देखो ये बिलान बोलसो जीवो प्रॉपर साइन कन्वेंशन विदाउट प्रॉपर साइन कन्वेंशन नले पूरा पूरी भूल ही जीवो हमें प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करिबा गोटे आइजो बिला माने x डैश y डैश प्लस प्लस माइनस माइनस तो ग्रेविटी डायरेक्शन सबले पड़ी जाउची वर्टिकली डाउनवर्ड माने ग्रेविटी पड़ी जीवो ताले ई पटे आसो ग्रेविटी बुझिया तो और ये पोटेशियम देखो ना ग्रेविटी टा पॉजिटिव होची ना नेगेटिव होची ग्रेविटी कोन होची नेगेटिव होची ग्रेविटी सेति बा देखो आमे सब बेले जेतडी इक्वेशन पुट करिबा आमे ए जगह रे केते पुट करिबा आमे -g पुट करिबा ए जगह रे -g whether the ball is in upward direction or in downward direction ए कैप टा को ऊपर को फिंगे कि तल को फिंगे किछि फरक पड़िबोनी एना ग्रेविटी पड़े पडुची डाउनवर्ड ग्रेविटी डाउनवर्ड पड़िला माने सेही केस रे हम एक्सेलरेशन जगह रे रिप्लेस करूचे ना केते एठी -g माइनस एथि पाई हला ड्यू टू y डैश रे जाउची y डैश टा कोन अछि नेगेटिव सेति पाई एठी नेगेटिव होची आ 0 में कते पुट करबो पहली सॉल्व कला प्रॉब्लम रे कते हम बोलछु 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो एठी माइनस को भी बोली हम साइन कन्वेंशन एठी ए को माइनस नहीं साइज वैल्यू टा डायरेक्ट केते पुट करिवो 10 ही पुट करिवो तो जते बेले काइनेमेटिक्स रो मन रखितबो से काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम आउथरे पढिबा काइनेमेटिक्स इक्वेशन टा जे पढिबा हम आउथरे हेडी हम एक्सेलरेशन जगह केते पुट करिबा हम -g पुट करिबा आ ए जगह -g केते बेले पुट होबो जते बेले ऑब्जेक्ट रो मोशन टा कोई लाइन आसीबो वर्टिकल लाइन आसीबो हला तो दैट इज ग्रेविटी आ ग्रेविटी टा सबुठ स्पेशलिटी होची ग्रेविटी होची कांस्टेंट ग्रेविटी टा कांस्टेंट ना तबे को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ ग्रेविटी यदि कांस्टेंट ग्रेविटी टा होची एक्सेलरेशन तो एठी एक्सेलरेशन कोन आसला कांस्टेंट ओ हमें पढिते बिला मन पकाओ स्ट्रेट लाइन पाथ चेंज जाउथबो एक्सेलरेशन कांस्टेंट थिबो सेठी हमें काइनेमेटिक्स इक्वेशन अप्लाई करि परिबा तो एठी भी देखो ग्रेविटी टा होची एक्सेलरेशन कांस्टेंट अछि डायरेक्शन भी गोटे डायरेक्शन डाउनवर्ड जाउची तो एठी भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन होल्ड करिवो तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन होल्ड करिवा पई हेले हमको एक्सेलरेशन कांस्टेंट दरकार और स्ट्रेट लाइन पाथ दरकार जोटा कि मते मिली जाउची बस काम सरला एतिकी हला तो हम एई बळे नेकिना में बर्तन कोन करिवा में काइनेमेटिक्स इक्वेशन को अप्लाई करिवा हला तो हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन का लिखि दिजो अत्र पिला माने भल रे बुझिबो आशा को लिखि दिबो स्क्रीन को पॉज करिकिना जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन पढ़ी थिले प्रथम इक्वेशन कोन थिला v u + at दुई नंबर थिला s = ut + हाफ at स्क्वायर थर्ड थिला v² = u² + 2as फोर्थ थिला s = u + v/2 * t फिफ्थ थिला v एवरेज दरकार नहीं चलो तो कने आगु डाले बुझी जेटा एस सेंटर फॉर्मूला थिला u + a/2 * 2n - 1 v एवरेज एठी दरकार नहीं लागो जेबे हमें जो 6टा इक्वेशन थिला 6 रो 5टा इक्वेशन जो अछि ए 5टा इक्वेशन हम रिप्लेस करबा जते बेले ऑब्जेक्ट रो वर्टिकल मोशन होबो सेते बेले एक्सेलरेशन जगह रे केते पुट होबो -g एटा ही सबुठ इंपोर्टेंट पॉइंट हमें एक्सेलरेशन जगह रे -g केते बेले पुट करबा जेते बेले ऑब्जेक्ट रो मोशन टा कोनी थिबो वर्टिकली हला कि तो बर्तन देखो एई जो आसिला एई जो इक्वेशन पकाइबो तो या पूर्व हमें साइन कन्वेंशन कथा कहू नथले कि भाई केना ऑब्जेक्ट गोटे ही स्ट्रेट लाइन जेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होतले एई इक्वेशन केतना अप्लाई करबा देखो बिला मला बुझिबो बिफोर अप्लाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन use proper sign convention proper sign convention माने प्लस आ गोटे किस आसला माइनस हला कि प्रॉपर साइन कन्वेंशन जे आसुची
प्रॉपर साइन कन्वेंशन माने पॉजिटिव कोटा नेगेटिव कोटा तुमे से काइनेमेटिक्स इक्वेशन अप्लाई करबा पूर्व भल से चेक करिवो देकी काइनेमेटिक्स इक्वेशन अप्लाई करिवो हला कि अबे काइनेमेटिक्स इक्वेशन अप्लाई करबा पई हेले प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करिवो नहले पूरा पूरी भूल हे जिवो बुझुछि पिला माने पॉइंट समस्त बुझि पालो रे प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करला परे आबे प्रोग्रेस करिबा नहले प्रोग्रेस करिवो नाही हला कि तो देखो पूरे साइन कन्वेंशन वाला कैसे खेलुछ धर डट बिल्डिंग अछि एटा बॉल दिए बॉल चले बिल्डिंग रो हाइट होची h गोटे बॉल को तळको निगाई छि वेलोसिटी u रे आ गोटे केस होची से बिल्डिंग अच्छी बिल्डिंग रो हाइट होची h सही केस रे बॉल पड़े फिंगाई छि ऊपर को फिंगाई छि u वेलोसिटी रे हला एडी तळको फिंगे बॉल पड़े आसो तळको पड़े आसो एठी गले बॉल केमति जीवो केमति जीवो घुरी किना पुट तळको आसीबो बुझिस कथा तो ए केस रे आमे साइन कन्वेंशन लिखिबा एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एठी भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और साइन कन्वेंशन लिखिबा तो देखो पिला माने ये स्टार्टिंग हो सुची कोनटा एक्सेलरेशन लिखिबा वर्तमान देखियो बोलछु बुझिबो समस्त एक्सेलरेशन जे लिखिबा एठी बोला बुझिबो एक्सेलरेशन वेलोसिटी और कहार डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी और कहार डिस्प्लेसमेंट और साइन कन्वेंशन लिखिबा है तो वर्तमान का कथा सुची केस रे एक्सेलरेशन वेलोसिटी और कहार डिस्प्लेसमेंट तो जब हम देखो प्रथम फल से ये ऑब्जेक्ट रो मोशन ता को लाइन आसुची वर्टिकल लाइन आसुची आ जतले ऑब्जेक्ट रो मोशन ता वर्टिकल हबो प्रथम रो हम कहिची जदि गुटे ऑब्जेक्ट रो मोशन ता वर्टिकल हबो वर्टिकल लाइन में जदि आसले एक्सेलरेशन तो वर्टिकल लाइन में जदि से आसीबो वर्टिकल लाइन रे हम ए जगह केते पुट करिबा हम -c एठी भी हम ए जगह केते पुट करिबा हम -c हला कि जत्ता बेले तो ऑब्जेक्ट रो मोशन ता वर्टिकल लाइन रे आसीबो सतले हम ए जगह केते पुट करिबा हम एठी -g बुझिस कथाटा तो ए जगह -c प्रथम पुट करले हम ड्यू टू होची कि समय आसला ए जगह -c कोन बाय पुट करले एना ग्रेविटी पड़ी जाउची डाउनवर्ड जाउची एठी भी पड़ी जाउची डाउनवर्ड जाउची ए जगह -c पुट करला सेकंड केस में कोन आसला तो वेलोसिटी रो साइन दबा हम ए केस रे देखो पिला माने ए केस रे वेलोसिटी रो डायरेक्शन पड़ी जाउची ए केस रे को पिला माने वेलोसिटी रो डायरेक्शन पड़ी जाउची देखो पिला माइनस का बुझिला तो तने ग्रेविटी सब पड़े जे डाउनवर्ड से भी यहां पे -c बोला तबे -c पड़ला वेलोसिटी डायरेक्शन तो एठी वेलोसिटी केते अछि u देखो ना पिला माने u रो डायरेक्शन पड़े अछि डाउनवर्ड रे केते हो एटा -u एठी देखो ना वेलोसिटी रो डायरेक्शन पड़े अछि अपवर्ड तो केते पुट हो +u हला तापर कोन आसु देखो डिस्प्लेसमेंट s डिस्प्लेसमेंट सब को आइला मन पड़छि इनिशियल और फाइनल रो स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग तो इनिशियल पॉइंट देखिबो फाइनल पॉइंट देखिबो सेटा स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दा होछि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वाला ए पॉइंट नाम दे दोछि a फाइनल पॉइंट वाला b तो देखो ना a पॉइंट देखो एटा तो ग्राउंड से केते हाइट रो छी h तो a यार कोऑर्डिनेट होछि h यार केते ग्राउंड रो छी हाइट तो 0 तो केते गेला 0 तो फाइनल माइनस इनिशियल होछि डिस्प्लेसमेंट फाइनल होछि 0 इनिशियल होछि h तो 0 h तो केते हो एटा -h साइन कन्वेंशन जो टिके भूली छी ना सब सरी गला साइन कन्वेंशन का ठीक से देबार अछि देखो फाइनल वाला 0 एटा वाला h 0 h केते आसा -h एठी देखो सब केते आसुची ग्राउंड देखो एटा इनिशियल 5 सिनेमटी घुरी के आसी छी रास्ताटा सिनेमटी कवर करी छी किंतु आरंभ तो एटा शेष तो एटा तो आरंभटा तो केते अछि h शेष केते अछि 0 तो ये भी 0 h केते हबो -h साइन कन्वेंशन भूल करिमो नाही प्रॉपर ठीक करिया दरकार तो एला -h ए विषय आसा -h की पे -h चला डिस्प्लेसमेंट हमें कहूचे डिस्प्लेसमेंट होची आरंभ और शेष एटा जो पास व्यवहार होची कोनटा डिस्टेंस ता डिस्प्लेसमेंट रुहे हमें साइन कन्वेंशन ले कुछ एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट रो सेति पे लिखले एमती बुझी कथा समस्ते क्लियर होलो कि नहीं लेबेबा त आगेबा तो पिला माने आज तो इंट्रोडक्शन करा गला
ग्राविटी ऊपर कांसेप्ट कहगला साइन कन्वेंशन से कहगला पिला माने खूब भल भाव नोटा करि दबो नेक्स्ट क्लास रे आसिले हमें स्टार्ट करिबा ग्राविटी रे एप्लीकेशन जोटा काइनेमेटिक्स इक्वेशन रो काढा छै हला तो पिला माने याको भल भाव नोट करिथिबो नेक्स्ट क्लास रे आसिले एप्लीकेशन ऑफ ग्राविटी पढिबा सा विषय से की सब फार्मूला कांसेप्ट अछि हमें डिराइव हला कि तो आज का क्लास में पिला माने एतिक रहला थैंक यू नेक्स्ट क्लास में देखा